तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं आगरा में और आज का हमारा चैलेंजिंग वीडियो ये रहेगा कि हमें 1000 रुपये में आगरा में घूमना भी है, रहना भी है, खाना भी है। तो आज ये चैलेंजिंग वीडियो है, ये स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ताकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 1000 रुपये में यहाँ आगरा में हम घूम सकते हैं, रह सकते हैं और यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और फिलहाल मैं आया हुआ हूँ ताजमहल में और दिखाऊंगा आपको यहाँ कौन कौन सी घूमने की चीज़ें हैं और लास्ट में होटल का भी दिखाऊंगा, खाने का दिखाऊंगा और कितना हमारा टोटल बजट लग गया ये दिखाऊंगा। चलिए फिर देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों जो आगरा फेमस है वो मेनली 3 चीज़ों के लिए ही फेमस है। आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और आगरा का पेठा। तो इन तीनों चीज़ों के लिए ही फेमस है। तो हम इन तीनों चीज़ों में हम इन 2 जगहों पे घूमेंगे और आगरा का पेठे की दुकान कहाँ पे ये सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम पहुँचे यहाँ पे तो यहाँ बस स्टैंड से ताजमहल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। तो आप ऑटो करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑटो अगर बुकिंग पे आते हैं तो 100 रुपये तक लेंगे और अगर आप वैसे जो ऑटो चलते हैं उनसे आते हैं तो 20 से 30 रुपये यहाँ पे आने का लेते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए ताजमहल में और जितना सुबह जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा। 6 बजे से यहाँ खुल जाता है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ताजमहल खुला रहता है। सुबह इसलिए जल्दी आइए क्योंकि सुबह अगर आप आते हैं तो ठंडे में आप घूम लेंगे यहाँ पे। दिन में अगर आप आते हैं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह आ जाइए ताजमहल में। यहाँ पे एंट्री गेट पे ही आपको टिकट लेना होगा। 2 तरह के टिकट है यहाँ पे, एक 50 रुपये का और एक 250 रुपये का। जो 50 रुपये का है वो ताजमहल के बाहर तक का है, जो मेन इमारत है उसके बाहर तक आप घूम सकते हैं। और जो 250 रुपये वाला है उसमें मेन जो इमारत है जो सफ़ेद संगमरमर वाली उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह के 2 टिकट हैं। तो टिकट ले लीजिए, उसके बाद पहुँच जाइए आप यहाँ पर। तो इसके बाद जब आप यहाँ अंदर एंट्री करते हैं, आजकल ऑफलाइन टिकट की सुविधा तो बंद कर दी गई है, इसलिए ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे बुक करना होगा। और यहाँ पे आप देखिए जब सबसे आप पहले अंदर एंटर करते हैं तो ये गेट है, ये है यहाँ का जो मेन गेट है जिस पे से आप एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखेंगे आप, ये लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। और यहाँ से सामने देखिए आप, ये दिखाई देता है ताजमहल। यहाँ से इस ताजमहल की असली खूबसूरती नज़र आती है। और आजकल देख सकते हैं कोविड चल रहा था तो काफ़ी टाइम से पर्यटक कम है आजकल, और समय में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक होते हैं, लेकिन अब ये आम लोगों के लिए, सबके लिए खुल चुका है। तो आप अगर किसी भी स्टेट से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ताजमहल और बताता हूँ इसकी कुछ और खासियतें। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब आते हैं तो यहीं से फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। और जब अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी यहाँ पे बैठ के कई सारी फ़ोटोएँ खिंचवाई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ से ताजमहल का सबसे सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं फुव्वारे भी हैं यहाँ पे पानी के, यहाँ नीचे पानी भरा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत ये जगह लगती है। और ये देखिए आप, यहाँ से खूबसूरत दिखता है सबसे ज़्यादा ताजमहल। दोस्तों ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है और ये दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक है, क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो मेरे दोनों तरफ ये छोटे छोटे से आपको कमरे दिख रहे होंगे, ये पहले के ज़माने में जो मेहमान आया करते थे राजा लोगों के, शाहजहाँ के, वो यहाँ पे ठहरा करते थे। और यहाँ पे कई सारे गार्डन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब फ्रंट गेट पे आप आएंगे तो 4-5 यहाँ पे गार्डन भी हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आगरा के किले में और ये है आगरा का आगरा के किले का एंट्री पॉइंट। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है टिकट काउंटर। यहाँ से पहले टिकट लेना होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से मिल जाता है, लेकिन जब से कोविड आया तब से यहाँ ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ रहा है। तो आप पहले टिकट ले लीजिए, 50 रुपये का टिकट बैठता है। 50 रुपये के बाद टिकट लेने के बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। आगरा के किले में घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो गाइड भी रख सकते हैं, क्योंकि गाइड आपको यहाँ की हर एक चीज़ डिटेल में समझा देगा। और अगर आप अपने से घूमते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ बता दूँ। चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों अब हम आए हुए हैं ताजमहल से सीधे आगरा फोर्ट में, और ये यहाँ तक का हमको किराया बैठा 20 रुपये पर पर्सन का। ऑटो चलते रहते हैं, काफ़ी पास है, लगभग 2 किलोमीटर का ही फासला है आगरा फोर्ट और ताजमहल में। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको अंदर और बताता हूँ इस किले की खासियत को। दोस्तों इस किले का निर्माण मुगलों ने तब किया था जब ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। पहले के टाइम पे आगरा ही मुगलों की राजधानी थी। तो इस किले का निर्माण कई राजाओं ने अलग अलग समय पे किया। अकबर से लेके जहांगीर, शाहजहाँ, बहुत सारे राजाओं ने इसका अलग अलग समय पे निर्माण किया। और यहाँ की खासियत बहुत सारी हैं। ये किला इस तरह से बनाया गया है कि इसमें दुश्मन अटैक अगर करते हैं तो यहाँ पे जीत पाना इसको बहुत ही मुश्किल है। ये किला ज़्यादातर लाल पत्थर का ही बना हुआ है
और अभी जो सामने मेरे देख रहे हैं आप, यह है जहांगीरी महल। यहाँ पे जहांगीर जो रहते थे उसका महल है यहाँ पे। इसके अलावा आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा और भी राजाओं और उनके बेटे बेटियों के सबके महल हैं। इसके अलावा यहाँ पे घूमने की दो और ख़ास जगह हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। तो चलिए फिर चलते हैं पहले जहांगीर के महल में। और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे से ये रहने की जगहें हैं, ये शाहजहाँ की बेटियों की रहने की जगह हैं। दो हैं ये इस तरीके के छोटे छोटे महल टाइप के, एक इधर है और इसके पीछे की तरफ है। यहाँ पे शाहजहाँ की बेटियाँ रहा करती थी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो जगह है अब जहाँ पे हम आए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहाँ को उसके बुढ़ापे के टाइम पे कैद कर लिया था, क्योंकि जब उसने ताजमहल बना दिया था तो उसके बाद काफ़ी खर्चे हो गए थे। तो औरंगजेब ने फिर यहाँ पे खुद का राज स्थापित किया और शाहजहाँ को यहाँ पे कैद कर लिया था। यहाँ से ताजमहल भी दिखाई देता है और कहते हैं कि शाहजहाँ ने अपने अंतिम वर्ष यहीं पर ताजमहल को देखते हुए बिताए थे। अब अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये है यहाँ पे दीवाने खास, ये जगह का नाम है दीवाने खास। यहाँ पे राजा और उसके मंत्रियों की मेन मीटिंग हुआ करती थी, तो उसके लिए जगह है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है मीना बाज़ार। यहाँ पे राजा महाराजा जो रहते थे, उनकी दासियाँ, उनके यहाँ जितने भी महल के लोग थे वो यहाँ पे शॉपिंग किया करते थे। तो एक बाज़ार लगता था जिसे मीना बाज़ार कहते थे। अब हम जाते हैं नीचे की ओर, जो कि एक जगह पड़ती है यहाँ पे दीवाने आम। तो ये है जो जगह दीवाने आम, ये आम पब्लिक के लिए थी जो राजा से न्याय मांगने आते थे, जो यहाँ पे राजा से कुछ अपनी बात बताने के लिए आते थे, तो यहाँ पे बैठते थे वो। इस जगह को कहते थे दीवाने आम। ऊपर यहाँ पे राजा की गद्दी है जहाँ पे राजा बैठा करता था और उनकी बातें सुना करता था। नीचे मंत्री और उसके नीचे जो ज़मीन है वहाँ पे पब्लिक बैठा करती थी। तो ये है यहाँ आगरा के किले के खास स्थान। इसके अलावा बाकी जो हिस्सा है वो आर्मी के पास है। इसके बाद शाम को हम घूमने निकल पड़े आगरा के प्रसिद्ध बाज़ार सदर बाज़ार में। तो यहाँ अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ आपको आगरा का कल्चर, आगरा के खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पे पेठा, लेदर का बाज़ार, वो सब देखने को मिल जाएगा। तो ये भी जो जहाँ पे हमारा होटल था ताजमहल के पास, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम के समय काफ़ी भीड़ भी है। तो यही समय यहाँ पे घूमने का बेस्ट माना जाता है, क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है और शाम को जब थोड़ा सा मौसम में ठंडक आ जाती है तब आप यहाँ पे घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे खाने की कई ऑप्शंस हैं, जिसमें से कि फ़ास्ट फूड भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ खाने पीने के लिए मिल जाएंगी, और ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पेठा है जिसको पंची पेठा के नाम से जाना जाता है। ये ब्रांड ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा, लोगों ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हमने भी एक पंची पेठा की दुकान से ये पेठा लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी वैरायटियाँ हैं यहाँ पे पेठों की। तो अगर आप आगरा आते हैं तो यादगार के तौर पे एक पेठा भी ज़रूर ले जाएं। लेकिन यहाँ पे कई सारे डुप्लीकेट पेठा भी हैं, लेकिन लोगों ने जितना बताया उन्होंने ये कहा कि पंची पेठा ही यहाँ का सबसे फेमस पेठा है। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन कई हैं सारे फास्ट फूड में, खाने के, पीने के, जूसेस के। तो अगर आप आगरा आएँ तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। यही आगरा के कुछ फेमस जगहें हैं। इसके अलावा ये है हमारा रूम, आप देख सकते हैं ये 600 रुपये में है और काफ़ी ठीक ठाक है। ये नॉन एसी है, लेकिन हमको ये एक चैलेंजिंग वीडियो था तो हमने यही वाला रूम लिया जिसमें थोड़ा कॉस्ट कम हो। तो आप देख सकते हैं हम 2 फ्रेंड आए थे यहाँ पे, तो पर पर्सन को 300 रुपये यहाँ पे रूम का रेंट पड़ गया। तो ये था हमारा चैलेंजिंग वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल कॉस्ट। तो हमारा यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आया वो लगभग 900 रुपये तक आया, यानी 1000 रुपये के अंदर में हमारा यहाँ पे कंप्लीट चैलेंज हो गया था। 300 रुपये पर पर्सन का कमरे का लगा लीजिए, इसके बाद 400 रुपये खाने पीने का लगा लीजिए, इसके बाद 300 रुपये यहाँ जितनी भी जगह हम घूमे, टिकट लिए, ऑटो करा, उन सब का लगा लीजिए। तो ये टोटल खर्चा हमारे यहाँ पे बैठ गया। तो अगर आप भी यहाँ पे आते हैं, ग्रुप में आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो लगभग पर पर्सन का यहाँ पे 900 से 1000 रुपये पड़ जाएगा। तो आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।